मुझे याद आया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, सारी सारी रात इबादत करती हैं, सारी सारी रात इबादत करती हैं। और अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला। किस अंदाज से महबूब को याद फरमाता है, महबूब का लक़ब बयान फरमाता है। चादर ओढ़ी है तो फिर भी फरमाता है, कंबल ओढ़ते तो फिर भी फरमाता है क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। महबूब रात को खड़े हों मगर थोड़ा खड़े हों, निस्बहू या आधा खड़े हों, आधी रात खड़े हों, या महबूब कम करने या ज्यादा करने, अब उस मिनो कलीला औ ज़िद अलैहि, या उस पर ज्यादा कर ले, और कुरान पढ़े तो खूब ठहर ठहर कर पढ़े। अब देखो बताओ किसको अल्लाह ने फरमाया इबादत कम करो? सारी रात मुस्तफा जाने रहमत इबादत कर रही है और अल्लाह पाक हमारा महबूब कम कर लो, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। और एक मकाम पे फरमाता है मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा, महबूब कुरान इसलिए उतारा है हमने कि आप अपने आप को मुश्किल में डाल लें। इतनी इबादत कि अल्लाह पाक फरमाए मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। महबूब कुरान तो इसलिए नहीं उतारा कि आप अपने आप को मुश्किल में डालने, ये तो उनके लिए नसीहत है जो डरते हैं। किन के लिए? एक बंदा कहता ना असर कोई नहीं होता, मैं अंदर डर हो तो असर हो ना। आप किसी हकीम के पास बैठो तो समझ आए ना, हर एक को असर नहीं होता। असर वही लेता है जिनके अंदर कोई असर लेने वाली चीज होती है, कोई बेदार हो। अल्लाह बार बार फरमाता है खशियत खशियत खशियत, ये डर और खैशियत दिल में होता है। खशियत ये ऐसी दौलत है कि बड़ी जल्दी रब के फरमान को कबूल कर लेती है। इसलिए हमारी बात है डरने वालों के लिए नसीहत है। किन के लिए? रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये मुस्तफा जाने रहमत के यार हैं, इनसे रब राजी है, वो रब से राजी है। ये वो हैं, ये उनके लिए है जो अपने रब से डर गया है। खशियत है ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। तो अल्लाह फरमाता है महबूब कुरान इसलिए नहीं उतारा, आप मुशक्कत में अपने आप को डालने। सारी सारी रात है, पाँव सूज जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं। और मेरी और आपकी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके सदक़े आपके अगले पिछलों के गुनाह माफ कर दिए और आप इतनी इबादत कर रहे हैं कि वरम पड़ गए हैं और आपके पाँव मुबारक सूज गए हैं। तो उस वक्त मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो फरमाया, अगर उसका कुछ हिस्सा भी दिल में आ जाए ना, हम बंदे बन जाए। आपने अफला अकूना अब्दन शुकूरा, आशा जिस जात पे मुझ पे इतने करम है कि वो मालिक मेरे सदके बख्शी फरमाता है, मेरे सदके फजल फरमाता है, उसी मालिक ने मुझे महबूब बनाया है, उसी मालिक ने मेरे सदके सारी कायनात बनाई है, उसी मालिक ने मेरे सदके ये करम फरमाए हैं, ये दौलतें, ये मकामात, ये मेरा उरूज, ये बुलंदी, ये जिक्र की बुलंदी, ये उसी मालिक की अता है। इतने उसके मुझ पे ऊपर एहसान है, तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? अफला अकुन अब्दन शुकूरा, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? समझ आ रही है कि नहीं? इधर पूछो, मुझे बड़ा प्यार है किससे? रसूलुल्लाह से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखा, हुजूर कितनी इबादत करते थे, क्या फर्ज थी उन पे, क्या ये वाजिब थी? कहा फला अकून अब्दन शुकूरा। फिर रब फरमाता महबूब कम कर दो, क्या कर लो? कम कर लो। हुजूर की नजर किस पे? रब पे, कि रब के इतने एहसानात हैं। तो इसलिए जो पिछली आयात हैं उनमें भी अल्लाह पाक ने नेमतों का जिक्र फरमाया। और फिर क्यों फरमाया? ताकि इन नेमतों को सुने तो माने कि अल्लाह का मुझ पे एहसान है। तो जब ये मान ले एहसान है तो फिर ये कुफर से बच जाए, ये मेरी नाफरमानी से बच जाए। क्योंकि जब नेमतें याद आती हैं तो शर्म आती है, फिर उसकी नाफरमानी नहीं की जाती,
बल्कि उसकी फर्माबरदारी की जाती है। तो इसी तरह जो अगली आयत हैं, ये जो भी मैंने तिलावत की, इन्हीं आयत में भी ये बताया है कि तुम्हारे मूर से आला वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। ये तुम्हारे मूर से आला हैं। इनको अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से नवाजा। हमारे अब्बा जान है कि नहीं? बोलो सारे, सब के अब्बा जान कौन है? क्यों है अब्बा जान दे भी अब्बा जान ने। अभी शुरू करूं तो फिर बड़ी लंबी से तकरीर खत्म हो जाएगी। अब्बे के अब्बे, फिर उनके आगे भी अब्बू, फिर उनके अबे अब्बू, उसके अभी अबू, आखिर अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम है। सब बशरों के बाद सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। ये हमारे मूर से आला है। तो बंदे को फिर अपने मूर से आला को भी याद रखना चाहिए कि रब ने उन पे कितने करम फरमाए हैं कि हम भी उन्हीं के जरिए आए हैं। बशरियत है ना, तो वो हमारी अब्बा जान है। तो अल्लाह पाक ने उनको कितनी नेमतें अता फरमाई और कितनी नेमतों से नवाजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बनाया, और जब बनाया तो उनको अपनी सूरत पे पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को, और उनको कायनात की तमाम अशिया के नाम का और नामों का इल्म अता फरमाया, और उन्हें मस्जूद मलाइका बनाया। फरिश्तों ने उनको सजदा किया तो मस्जूद मलाइका बनाया, और उनको सबसे पहले उनको जन्नत में रखा, और अपनी खिलाफत जारी करने के लिए उन्हें ज़मीन पे भेजा। ये अल्लाह की हिकमत थी कि जन्नत में रखा। अब खिलाफत जन्नत में तो नहीं, ज़मीन पे जारी करनी थी, तो खिलाफत को जारी करने के लिए आपको ज़मीन पर भेजा। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ताला की अजीम नेमतें हैं, और इनका तकादा ये है कि उनकी औलाद अपने मूर से आला पर की गई इन नेमतों का शुक्र बजा लाएं। क्या करें? ये ज़ाहिर है, अब ये हम पे नेमती है ना, हमारे लिए, हमारे अब्बा जान पे नेमते हैं, तो फिर हम क्या करें? हम शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह ने जिन्हें हमारा मूर से आला बनाया है, अल्लाह ने उनको इस अजीम नेमतों से नवाजा है। तो फिर अच्छी तरह अल्लाह की इताअत करें और कुफर और मसीयत से दूर रहें। यहाँ ये बात भी ज़ेहन में रखें, बड़ी खूबसूरत अंदाज में किसी आलम दीन ने यह बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। किनके हैं? आदम। हमारा जिन्नों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कोई ताल्लुक़? जिन शैतान के बेटे और शैतान की बेटियां, शैतानों का अब्बा जान है। दसो ना, जिन्ना दा बाप कौन है? आपको किसी को नहीं पता। उन दवाएँ काम ही शैतानी हो, ठीक है, लेकिन पता नहीं है कि शैतान कौन है और बाप कौन है इनका। अबल जिन जान इबलीस, इबलीस सारे जिन्नों का बाप है, और आदम अलैहिस्सलाम सारे बशरों के बाप है। लोग बरादरी का ख्याल करते हैं, किसका? लेकिन वो कहते हैं ये हमारी बरादरी का नहीं, तो फिर इसका क्यों ख्याल करती हो? चलो कोई बरादरी भी सामने आती है ना, कहता रिश्तेदार है, चाचा ताया मामा है, ये देखते हैं। तो शैतान का किसी का चाचा ताया नहीं है, ना जिन्स का चाचा ताया है, तो फिर क्यों नहीं छोड़ते उसको? उसके साथ क्यों जाती हो? गौर करने की बात है। हम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हमारी तो आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, शैतानों के साथ नहीं होनी चाहिए। तो जो शैतानी काम करता है उसे भी गौर करना चाहिए, इस पे उसको एहतियात करनी चाहिए। इसलिए हज़रत फरमाते हैं जन्नत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की जगीर है, जिन्नात की नहीं है। यानी आला जगह यही मौक़िफ़ है कि जन्नत में आदम और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जाएगी, जिन नहीं जाएंगे। अब आगे सुने कि जो मैं बात कर रहा था मलाइका के हवाले से, अब बात भी से बात फरमाएं कि फरमाया कि फरिश्तों को कि अल्लाह नायब बनाने वाला है। सबसे पहले तो फरिश्ते देखें, यहाँ मलाइका है तो मलाइका यानी जमा है फरिश्तों को, जिसका माना ये होता है कि रिसालत यानी पैगाम पहुँचाना। तो इसी से है कि फरिश्ते पैगाम पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह ताला और लोगों के दरमियान एक वास्ता हैं, एक ज़रिया हैं। इनमें से बाद हकीकतन रसूल हैं,
हकीकतन रसूल है। फरिश्ते रसूल, मुरसल फरिश्ते, 4 फरिश्ते तो सब फरिश्तों से बड़े हैं। जिब्रील उनके भी सरदार हैं। सबसे बड़ा फरिश्ता वो जिब्रील अमीन है अलैहिस्सलाम। 4 फरिश्ते हैं अफजल फरिश्ते, रसूल फरिश्ते, मुरसल फरिश्ते, पैगाम पहुँचाते। तो जिब्रील देख लो, जिब्रील सिर्फ पैगाम नहीं पहुँचाते थे, थले चौके उतल उल्टाजने भी हैं। इस मारे उन्होंने तकलीफ भी थी। ये वही है जो अजाब पे लेके आती है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। लेकिन सब फरिश्तों के सरदार जिब्रील हैं, यानी ये अल्लाह और बंदे के ज़रिए वास्ता है और वसीला हैं। फिर ये जो फरिश्ते हैं इनका वजूद है, और जो फरिश्तों के वजूद का इनकार करे वो काफिर है। फरिश्तों का वजूद है और ये मुख्तलिफ शक्लें बदल लेते हैं। इनकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, इनको अल्लाह ने इख्तियार दिया। ये है नूरी, नूरी जिस्म है इनका, और शक्लें बदल लेती हैं। और अंबिया किराम के पास आते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में भी आते थे। तो हज़रत दाहिया कल्बी रहते हैं, बड़े खूबसूरत थे। तो फिर जिब्रील उनकी सूरत में सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। कुरान कहता है फ़तमस्सला बशरन सविय्या, जिब्रील पूरे बशर बन के आए, पूरे। अच्छा, जिब्रील ने इख्तियार शिरक कोई नहीं, तो जिब्रील के आका का इख्तियार मान ले तो शिरक हो जाता है। हमें नहीं समझ आती, पता नहीं कौन सी शरीयत है। जिब्रील के लिए हो रहा है, जिब्रील के आका के लिए हो रहा है। यानी किसी को भी अगर अल्लाह के अलावा मालिक व मुख्तार माना जाए, तुम्हारा नज़दीक शिरक है, तो जिब्रील को मान के तौहीद परस्त कैसे रहते हो तुम? बताओ ना, जिब्रील को मुख्तार मान के तुम तौहीद परस्त कैसे हो? फिर इस्राईल अलैहिस्सलाम को बा इख्तियार मानकर अल्लाह की अता से तुम कैसे तौहीद परस्त हो? रूह तो वो कब्ज करते हैं। मलकत मौत अलैहिस्सलाम है, बारिश कौन बरसाता है? फरिश्ता। ये जो आगे जितना सिस्टम है अल्लाह ने आगे किन को रखा है? फरिश्तों को ऑर्डर रब का होता है, ड्यूटी फरिश्तों की लगी होती है, और ये तकसीम करते हैं, रिज़्क़ तकसीम करते हैं। नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे ही ये ताबे, और ये एक निज़ाम है। लेकिन मुझे अजीब लगता है कि उन लोगों पे जो कहते हैं कि मालिक व मुख्तार कहा तो शिरक हो गया। हमने कहा अजीब बात है, जिनके सदके सारी कायनात बनी है, उन्हें अल्लाह के अता से मालिक बने तो शिरक हो जाता है, जिब्रील को मान ले तो तौहीद हो जाती है। शिरक तो हर जगह शिरक होता है, जिसको भी फिर मालिक मानोगे बचेगा नहीं। लेकिन अल्लाह उनको हदायत अता फरमाए। यहाँ फरिश्ते, सिर्फ फरिश्ते नहीं, जिन भी शक्लें बदलती हैं, जिनको भी अल्लाह ने इख्तियार दिया। सांप की सूरत में भी आ जाता है जिन, और इस तरह फरिश्तों की भी। आपको क्या पता कि आपके पास फरिश्ते ही आके बैठा है, लेकिन इंसानी शक्ल में आ गया, आप नहीं जज कर सकते, नहीं पता चलता। तो ये अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया। और ये नूरी हैं। क्या आपको नजर आती? बोलो तो सही ना, जिन्हें रोज़ा रखे हो ना बोले, नहीं नजर आती? आपके कंधे पे कोई फरिश्ता है? आप सब के दाएं बाएं को फरिश्ता है कि नहीं? बोले ज़रा, है ना? नजर आती? इनकार कर दे कि ये नूरानी नहीं है, क्योंकि जो नूरानी होता है वो नज़र आता है। जैसे ये लाइट नज़र आ रही है, नज़र आ रही है लाइट, तो ये लाइट नूरानी है, यानी हम आंख से देख रहे हैं, हमें नज़र आ, हम मानते हैं ये नूर है, ये नज़र आ रहा है। फरिश्ते नज़र आ रही, तो वो कहते हैं हुजूर नूरानी है, तो फिर नज़र आए। हुजूर नूरानी है, फिर नज़र आए? नज़र तो नहीं आते। तो मैंने कहा देखने के लिए नज़र चाहिए। शायद आप नहीं समझे मैंने क्या कहा। इसको देखने के लिए ये आंख चाहिए। आमिना के लाल के नूर को देखने के लिए दिल की आंख चाहिए, और फरिश्तों के नूर को देखने के लिए भी दिल की आंख चाहिए। ज़रा अपने आप को मार तो सही, तो जब मर जाएगा ना तो तेरी रूह इतनी मुतजल्ली होगी, उसी रूह के आईने में आमिना के लाल का भी जलवा देखेगा, फरिश्तों को भी देखेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता। नाम के बड़े हैं, किरदार का कोई कोई है। ऐसे अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं बताता हूँ वो से आज़म है, मुझसे पूछो तो मैं बताता हूँ दाता साहब हैं, अगर मुझसे पूछो तो मैं कहता हूँ ख्वाजा साहब हैं, और अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ बाबा साहब हैं। तो कोई कुछ मुझसे पूछे तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन
औलिया हैं, तो कोई पूछे तो सुल्तान बाहू हैं, और कोई पूछे तो इमाम अलीउल हक हैं, जिनको अल्लाह ने ये दौलत दी थी कि जो अपनी निगाह से देख लेते थे। तो अगर यही है कि दाएं बाएं फरिश्तों को कैसे मानते हो, तो ये कुरान में आया, हदीस पाक में आया, तो समझ आई। हमारा ईमान बिल गैब है, हमारा ईमान आंख से देखने से नहीं। वो मूसा कलीमुल्लाह के थे, कहा आपको आंखों से देखेंगे मानेंगे, आया अजाब, सारे मर गए, 70 के 70 मर गए। ये तो आमिना के लाल के गुलाम है, 14 सदियों से भी ज्यादा गुजर गया है, आज तक किसी उम्मती ने ये नहीं कहा कि डायरेक्ट देख के मानेंगे। उन्होंने कहा आमिना के लाल ने कह दिया है, बस हमारा रब है, मानना है। तो हम तो ईमान बिल गैब रखते हैं, हमारा ईमान है हमारे दाएं जानिब फरिश्ता है, बाएं जानिब फरिश्ता है। अगर देखकर ईमान है तो कर इनकार और नाली काफिर हो जाए। करो इनकार इसका कि कोई फरिश्ते नहीं। नमाज में दाएं जानिब फरिश्ते आपके, बाएं जानिब फरिश्ते आपके, और इतने फरिश्ते आते हैं कि उलमा ने तादाद मुतय्यन नहीं की। कहा जब सलाम फेरो ये नियत करो, जितने भी हाफाजा हैं सबको सलाम, बाएं जानिब की सब सलाम फेरो तो पीछे वाले की जो करनी है साथ ये भी नियत करो कि जितने भी अब बाएं जानिब हैं फरिश्ते उन सबको भी सलाम। कितने फरिश्ते आ जाते हैं, वो तो मुंह के साथ मुंह भी जोड़ लेते हैं लेकिन नजर नहीं आते। हमने कहा हम तुम्हें नहीं देखते, ना तुम्हारी बूथी देखते हैं, हम आमिना के लाल के चेहरे को देखते हैं, जुबान मुस्तफा को देखते हैं जो हुजूर